तो वहीं देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। आपको बता दें कि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आज देश का कोरोना मीटर 15 लाख का आंकड़ा छू सकता है। बड़े शहरों में कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन छोटे शहरों में हालात बिगड़ रहे हैं। बिहार में कोरोना पीक पर है। दूर दराज के इलाकों से दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग इलाज न मिलने और सिस्टम की लाचारी का रोना रो रहे हैं। मुंगेर में कोरोना का शक होने पर एक परिवार ने मजबूरी में अपने परिजन की डेड बॉडी को नदी में फेंक दिया। तो वहीं सहरसा में कोरोना पीड़ित मरीज का शव घर वाले रैप करते नजर आए। नदी में जो फेंका गया वो एक शव है। कोरोना काल में सिस्टम के आगे बेबस लोगों को जब कुछ नहीं सूझा तो ये कदम उठाना पड़ा। मरने वाले शख्स का डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया था क्योंकि उसे कोरोना जैसे लक्षण थे। परिवार के लोगों ने उसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। घर वालों को कोरोना का खौफ था, इसलिए उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया, बल्कि इस तरह डेड बॉडी को नदी में फेंक दिया। दिलवर सादा जो कि कुछ दिन पहले ही पंजाब मंडी से आया था और अचानक कल उनका तबीयत खराब हो गया था, जिसके बाद हम लोगों ने उनको स्थानीय चिकित्सक के पास ले गया और उनके पास जब गया तो उन्होंने इनका इलाज के लिए मना कर दिया और उसे कोविड-19 संदिग्ध बता दिया और इलाज के लिए साफ मना कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने सीओ से बात करके एम्बुलेंस की मांग की। जब तक एम्बुलेंस आया तब तक उनका मृत्यु हो गया। ये कोरोना पेशेंट लोग अपने से ही पैक कर रहा है। एक भी स्वास्थ्यकर्मी एक भी कुछ नहीं है मुंगेर सदर अस्पताल में, और अपने से किट पहनाया जा रहा है, पूरा पैक किया जा रहा है। आप लोग अपने से देख सकते हैं। आप लोग ये मुंगेर की एक सरकारी अस्पताल की तस्वीर है। कुछ नौजवान एक डेड बॉडी को कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से रैप कर रहे हैं, लेकिन डेड बॉडी रैप कर रहे ये लोग हॉस्पिटल के स्टाफ नहीं बल्कि मृतक के रिश्तेदार हैं। ये कोरोना पेशेंट लोग अपने से ही पैक कर रहा है। एक भी स्वास्थ्यकर्मी एक भी कुछ नहीं है मुंगेर सदर अस्पताल में, और अपने से किट पहनाया जा रहा है, पूरा पैक किया जा रहा है। आप लोग अपने से देख सकते हैं। आप लोग मुंगेर के रहने वाले मुकेश ठाकुर कुछ दिनों से बीमार थे। एक दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ी तो परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। बाद में टेस्ट कराया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले। कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक डेड बॉडी को एक बैग में रैप करके हेल्थ वर्कर्स की देखरेख में ही अंतिम संस्कार किया जाना था, लेकिन मुंगेर के सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने मुकेश के परिवार वालों को ही डेड बॉडी रैप करने को कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, घर वालों को ही शव को एम्बुलेंस में रखकर श्मशान घाट ले जाना पड़ा, लेकिन श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए 1.5 लाख मांगे गए। आखिरकार परिजनों ने आसपास से लकड़ी इकट्ठा की और खुद ही अंतिम संस्कार किया। इसके बारे में मैंने सिविल सर्जन को, अन्य जो जिला के अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, सबको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यदि इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो जो मानक संचालन प्रक्रिया है, SOP है, उसका पालन किया जाए। यह निश्चित रूप से ऐसी घड़ी है जिसमें सभी लोग थोड़े से असहज महसूस करते हैं, परंतु फिर भी जिसकी जो ड्यूटी है उसको अनुपालन करते हुए हम लोगों को इसका सामना करना है। तो उसके लिए जो परिजन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सभी को उस SOP का पालन करना पड़ेगा और हम समझते हैं कि भविष्य में इसका ध्यान रखने के लिए सिविल सर्जन और हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से आवश्यक तैयारी की जाएगी। बिहार से लगातार ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना का खौफ। बिहार में कोरोना तेजी से पांव पसारता जा रहा है। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले 3 दिनों से वहां लगातार 2000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। 27 जुलाई को बिहार में 2192 केस आए, 26 जुलाई को 2605 और 25 जुलाई को 2803 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 41,111 हो चुकी है। सोमवार को वहां 6 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद वहां कोरोना से 255 मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना का चक्का तेजी से चल रहा है तो देश की स्थिति भी अलग नहीं है। पिछले 5 दिनों में कोरोना के मरीजों की संख्या डराने वाली है। 5 दिन में 2,42,000 से ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं। कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक सोमवार को देश भर में 46,464 नए केस सामने आए। देश में अब 14,82,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं, जबकि एक्टिव केस 4,95,000 है। कल 636 लोगों की कोरोना से मौत हुई।
देश में अब 33,448 लोग महामारी की भेंट चढ़ चुके हैं। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। सबसे ज्यादा फोकस टेस्टिंग पर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता और मुंबई में कोरोना टेस्टिंग के 3 हाईटेक सेंटर्स का उद्घाटन किया। इन लैब्स में हर रोज करीब 10,000 कोरोना टेस्ट हो सकेंगे। मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है, एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। हमें खुद भी बचना है और घर में छोटी बड़ी आयु के सभी परिजनों को भी बचाना है। मुझे विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम सभी मिलकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इस बीच कोरोना वैक्सीन पर एक अच्छी खबर आई। आईसीएमआर भारत बायोटेक जिस कोवैक्सीन नाम का टीका इजाद करने में जुटा है, उसका ट्रायल दिल्ली के एम्स के बाद भुवनेश्वर एम्स में भी शुरू हो चुका है। इस दवा का ट्रायल देश के 12 सेंटर्स पर चल रहा है, जिसके नतीजे बहुत जल्द आने की उम्मीद है। और अब देखिए